हेलो बच्चों, माई सेल्फ तुषार गज्जर, योर केमिस्ट्री मेंटर ऑफ एजुग्रिड एकेडमी। हमारी गुजकेट की रामबाण सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम गुजकेट 2021 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। एक एमसीक्यू इसमें से पूछते ही है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 26, you know very well 26 atomic number containing element is known as a Fe. Electronic configuration of Fe is argon 3d6 4s2, but you know very well they are given as divalent aqueous ion. Divalent का मतलब क्या है, उसमें उसकी वैलेंसी +2 होगी. So you know very well Fe valency is +2, then our electronic configuration is converted into argon 3d6. 3d6 है तो आप लोग समझ सकते हो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉक्सेस, दैट मीन्स ऑर्बिटल 5 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर, 4। तो n इज इक्वल्स टू 4, सो वैल्यू इज 4.9। यू नो वेरी वेल, लास्ट ईयर हमने इसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आएगा आपका 4.90। नेक्स्ट, which product is obtained during the MnO4 with I- अल्कलाइन कंडीशन। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड डी और एफ ब्लॉक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपली टेक्स्ट बुक में लाइन है KMnO4 के अंदर इन एसिडिक मीडियम तो अलग रिएक्शन है, इन अ बेसिक मीडियम अल्कलाइन कंडीशन अवर रिएक्शन इज IO3 माइनस इज अवर प्रोडक्ट। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में से ही सीधा देख लीजिए स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिगार्डिंग ये एमसीक्यू है। लिगेंड विच इज नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, तो लिगेंड किसको बोलेंगे, तो यू नो वेरी वेल एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द एटम। तो इसमें क्या है, कार्बोनिल इज यू एक्ट एज अ ligand, ethane 1,2 diamine act as a ligand, En you know very well, NO is also act as a ligand, so you know very well NH4 plus. Why? Because in a NH4 plus not any unpaired electron present on the nitrogen atom, so our answer is NH4 plus. Next, okay, which is the correct formula of IUPAC name? It is related with the coordination compound. तो स्टूडेंट पेंटाएमाइन कार्बोन, ओके, पेंटाएमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। स्टूडेंट सो इजी, पेंटाएमाइन यू नो वेरी वेल, हम लोग बना देंगे ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पेंटाएमाइन। पेंटाएमाइन यू नो वेरी वेल NH3 हमारा 5 होगा। ओके, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो इज अ बाइडेंटेंट लिगेंड, सो इट इज नोन एज अ CO3। ओके, क्लोराइड, क्लोराइड में Cl ले लूंगा, बट इसमें लिखा है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिखा है तो CO। जस्ट यू नो वेरी वेल इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। ऑक्सीडेशन नंबर +3 कैसे सेट होगा, तो यू नो वेरी वेल it is a neutral ligand, neutral ligand oxidation number 0, CO3 bidentate -2 Cl -1 -2 -1 -3 going to other side, so value is +3, so oxidation number is +3, तो our answer is CONH3 CO2 Cl। ध्यान में रखना, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए NH2 दिया है, बट NH2 is not a amine। नेक्स्ट, okay, which type of the isomerism in the isomers CO NH3 SO4Br? you know very well, इसमें क्या किया है, तो आयोनाइजेशन जैसा हुआ, इसका मैं आयोनाइजेशन करूंगा स्टूडेंट, तो क्या होगा CO NH3 SO4, ओके, तो इसका क्या होगा +1 N +Br माइनस, इसका आयोनाइजेशन क्या होगा, सो यू नो वेरी वेल CO NH3 क्या होगा, SO4 बाहर चला जाएगा और Br अंदर आ गया है आपको,
तो आप लोग समझ सकते हो कि इसके अंदर आपका चेंज हुआ, इसका आयंस चेंज किए अंदर बाहर, तो इसका दिस टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म इज नोन एज अ आयोनाइजेशन। सर सॉल्वेंट लिंकेज तो नहीं हो सकता, बिकॉज यू नो वेरी वेल लिंकेज में कौन कौन से लिगेंड, एम्बिडेंटेंट लिगेंड होनी चाहिए। नेक्स्ट, ओके, अच्छा क्वेश्चन। ओके, पोजीशन ऑफ Cl पे हेलो अल्केन हेलो एरिन से रिलेटेड है, यू नो वेरी वेल इट्स क्लासिफिकेशन में ये काम में आता है। तो सिंपल, क्लोरीन की रिगार्डिंग हमको क्या फाइंड करना है, उसका टाइप्स। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब तुम सोचो C इसके पास Cl और 2 CH3 है, तो हमको Cl से बात करनी है। तो यू नो वेरी वेल Cl कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विथ अदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो एक थोड़ी गलती हो गई है। ओके, तो देखो Ca3 ट्वाइस है, तो ये क्या होगा, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन is sp3. okay, and sp3 near carbon is known as a sp2 hybridized carbon. So this type of the halide is known as a allylic. So our answer is allylic halide. Next, okay, HCl आया, related with the Markov-Nikov rules. Markov-Nikov रूल से है, तो यू नो वेरी वेल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज अटैच्ड विथ लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। तो मैं इधर लिख देता हूं, आप देखिए CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, it is reacted with the HCl, but HCl H plus Cl minus. तो more electronegative elements कौन सा है, Cl minus is attached with the less hydrogen containing carbon, ये इसके साथ चला जाएगा, H इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर आपका क्या आएगा, CH2 इधर CH, इधर बनेगा Cl और इधर आएगा CH3। बट यू नो वेरी वेल अगर ये जेई नीट में आता ना तो ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज दिस कार्बोकैटायन इस कार्बोकैटायन से भी स्टेबिलिटी हो नहीं सकती इतनी ज़्यादा। तो इसके लिए हमको इसकी मिथाइल शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी या शिफ्टिंग हाइड्राइड शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी, तो इधर प्लस आ जाता। एंड यू नो वेरी वेल सेकेंडरी कार्बोकैटायन से भी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज अ मोर स्टेबल इन अ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो आप लोगों को अभी तो आंसर आपका यही है, बट अगर जेई नीट में आता तो आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाना पड़ता। तो आपका आंसर क्या कौन सा लगता है आपको, यस, तो आंसर इज डी। अच्छा एमसीक्यू। नेक्स्ट, ओके, विच वुड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर फ्रॉम फॉलोइंग। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डिपेंड ऑन SN1। SN1 जो है उसकी स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बट यू नो वेरी वेल बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज अ मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बोकैटायन इज अ मोर स्टेबल देन टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसमें बेंजाइलिक एलाइलिक नहीं दिया है, तो मैं सीधा ही देखूंगा टर्शरी कार्बोकैटायन। तो यू नो वेरी वेल टर्शरी कार्बोकैटायन आपको क्या लगता है, आई थिंक डी आ सकता है। कैसे सर, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन दैट मीन्स 3 कार्बन, हियर 2 मिथाइल दैट मीन्स इधर CH3, 2 ब्रोमो हियर CH3, सो आवर कंपाउंड इज दिस। तो इधर देखो आप Br को निकालो, C क्या हो जाएगा, प्लस प्लस पॉजिटिव कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विथ अदर अल्काइल ग्रुप, सो इट इज नोन एज अ टर्शरी कार्बोकैटायन एंड टर्शरी कार्बोकैटायन इज अ मोर स्टेबल, सो आवर आंसर इज दिस। नेक्स्ट, ओके, इस नेम में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट का, टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिया है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक के रिलेटेड टेबल कीजिए स्टूडेंट। ओके, तो नेक्स्ट इसमें क्या लोग क्या कहेंगे, इथॉक्सी। अब इथॉक्सी नंबर है तो लोग ई से नाम देंगे, नहीं, बट नंबर कम आना चाहिए, तो इधर 1, इधर कितना लिख दूंगा 2, तो क्या बोलेंगे 2 इथॉक्सी 1 इथॉक्सी का पहले बोलेंगे हम लोग, क्यों ई आता है, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आप लोग दे सकते हैं 2 इथॉक्सी 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, देन आंसर इज this. Next, okay, which Grignard reagent gives 2 methyl propan 1 all with the reaction with the methanol?
अब ये क्वेश्चन आप लोग मिथेनॉल इज नोन एज अ फॉर्माल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड व्हेन रिएक्टेड ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फॉर्माल्डिहाइड विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप लोग जानते हो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो सीधा ही मैं इधर तो लिख दूंगा प्राइमरी अल्कोहल, व्हाई? बिकॉज वो इससे रिलेटेड है, मिथेनॉल से रिलेटेड, और मिथेनॉल का फॉर्मूला आप लोग जानते हो HCHO। डायरेक्टली थोड़ा देख लेते हैं। अब आपको बोला है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल है तो इधर CH3 और इधर CH3, तो मेरे को लाना क्या पड़ेगा? यही लाना पड़ेगा। अब ये तो मेरा कंफर्म है, तो ये लाने के लिए अल्काइल हैलाइड सेट करना पड़ेगा। तो तुम लोग सोचो CH3C, इधर लिख दूंगा CH3 and MgBr is reacted with the formaldehyde। पूरी रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सो इजी रिएक्शन आप लोग ऐसे कर सकते हो रिएक्शन में। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब देखो which compound having maximum value of pK। स्टूडेंट एसिडिसिटी और बेसिसिटी से रिलेटेड एमसीक्यू ये लोग पूछते ही है, तो आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए एसिडिसिटी एंड बेसिसिटी। ओके, तो सिंपल है, pKa बोला है स्टूडेंट, तो आप लोग जानते हो मैक्सिमम pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो आप लोग जानते हो जिसकी एसिडिसिटी कम के की वैल्यू ज्यादा। तो आप लोग सोचिए, ये टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है, पर इतना टेबल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वो कंफ्यूजन हो सकते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा में, बट उसमें भी कोई कंफ्यूजन है। क्यों? बिकॉज यू नो वेरी वेल NO2 is a EWG group, electron withdrawing group, and electron withdrawing group is always increase acidicity of alcohol as well as carboxylic acid। तो आप लोग देख सकते हैं कि EWG है ये तीनों, तो इसकी एसिडिसिटी क्या हो जाएगी? कम। वाई? बिकॉज सॉरी पट जाएगी, ओके सॉरी, ध्यान रखना, EWG इज अ इंक्रीज एसिडिसिटी। अब EWG इज इंक्रीज एसिडिसिटी, तो ये सब तो एसिडिसिटी बढ़ाएंगे। कैसे सर? तो NO2 है ना, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, H इजीली रिमूव होगा। H जितना इजीली रिमूव होगा एसिडिसिटी जितनी बढ़ेगी। तो आप लोग समझ सकते हो EWG ग्रुप है, तो ये तीन तो आंसर नहीं आएंगे। तो फिनॉल इज अ लेस एसिडिक, तो एसिडिसिटी डिक्रीज, pK वैल्यू इज इंक्रीज। सो आवर आंसर इज C6H5OH। नेक्स्ट, विच रिएजेंट यूज द कन्वर्ट एलाइल अल्कोहल? स्टूडेंट एलाइल, तो हमने अभी भी बात की थी एलाइल अल्कोहल, यू नो वेरी वेल, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। This is the allylic alcohol. Why? Because hydroxyl group containing carbon is alpha, but alpha beta की बात करना is containing sp3 hybridization. Nearest carbon of the sp3 hybridization is sp2. So this is the example of allylic alcohol. अब मेरे को बनाना है प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल बनाना है तो मेरे को कन्वर्ट करना है CHO में। लॉजिक, CH2OH अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर PCC के साथ करें ना तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। तो आपको ध्यान में रखना है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर आएगा PCC, तो सीधा ही आंसर आएगा PCC। ओके, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, विच कंपाउंड गिव अ कैनिजारो रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग? अब स्टूडेंट ध्यान में रखो, कैनिजारो के लिए कंडीशन अप्लाई है, अल्डिहाइड ही देंगे और ऐसे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो आप लोग देखो CHO कंटेनिंग कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी CHO के बाजू में अल्फा हाइड्रोजन है, इस CHO के बाजू में भी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, बट हियर देयर आर नॉट एनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर, सो इज नॉन एज अ क्लोरल। CCl3 CHO आगे की भी MCQ में हमने एक बार बात की थी, तो इसके अंदर देयर आर नॉट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ओके, अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या होगा हमारे लिए? आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैनिजारो की कंडीशन है देयर आर नॉट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो आंसर इज CCl3 CHO इज नोन एज अ क्लोरल। स्टूडेंट,
फिर से आया, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में का तो कितने सारे क्वेश्चन हैं। विच कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें पीके का सोचने की जरूरत नहीं है, किसकी मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ है भाई, तो विच कंपाउंड हैज अ मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। स्टूडेंट मैंने बोला था इफ EWG ग्रुप इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिसिटी बट is a inversely proportional to 1/EdG। ओके, तो इधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देखूंगा तो एसिडिसिटी बढ़ेगी। तो देखो मिथॉक्सी इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मिथॉक्सी इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यू नो वेरी वेल, मिथॉक्सी इज नोन एज अ OCH3, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसमें तो ये तो रेफरेंस है, कुछ नहीं है। तो नाइट्रो अभी बताया था, नाइट्रो इज अ EWG ग्रुप, NO2 EWG ग्रुप इज नॉन एज अ -I इफेक्ट, ओके, और -R भी है, तो -I-R है, तो एसिडिसिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सो अवर आंसर इज फॉर नाइट्रोबेंजोइक एसिड। स्टूडेंट एसिडिसिटी बेसिसिटी का बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकेंडरी एमाइन, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो भी हर बार पूछते हैं, ध्यान में रखना। अगर मैं साइनाइड लूँ तो प्राइमरी एमाइन मिलेगा। साइनाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करो, साइनाइड इज रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH2NH2। ओके, उसके साथ नाइट्रो है, आपके टेक्स्ट बुक में ये नाइट्रो का आप लोग रिडक्शन करो, प्लेटिनम पैलेडियम निकल, तो इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू NH2, सो NO2 इज कन्वर्टेड into NH2, NH2 is a primary amine। आइसोनाइट्राइल, स्टूडेंट इधर ध्यान रखना, आइसोनाइट्राइल अगर मैं एग्जांपल ले लूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नॉन एज अ आइसो, गलती हो गई, आइसोनाइट्राइल है तो आप लोग इधर क्या लिख देंगे, N ट्रिपल बॉन्ड C। तो आइसोसाइनाइड का मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ स्टूडेंट रिडक्शन करूंगा ना, तो 4 H जाएंगे, 1 H इधर जाएगा, 3 H इधर जाएगा, क्या बनेगा स्टूडेंट, CH3NHCH3। So here this NH is attached with 2 alkyl group is known as a secondary amine। तो हमारा secondary amine कौन बनाएगा, isonitrile। So our answer is isonitrile। But student amide is known as a C double bond O NH2 functional group and इसका भी हम reduce करेंगे तो इसमें 4H चले जाएंगे, H2O रिमूव हो जाएगा और बनेगा CH2NH2। So it is also give a प्राइमरी एमाइन। तो स्टूडेंट आइसोसाइनाइड ही इकलौता फंक्शनल ग्रुप है जो हमको क्या देगा, सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट, ओके, हिंसबर्ग, इससे रिगार्डिंग भी एक MCQ पूछेंगे। हिंसबर्ग यू नो वेरी वेल, पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये भी एक हिंसबर्ग रिएजेंट, बट वो अभी यूज होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो देखो टर्शरी एमाइन हैज अ नॉट एनी टाइप ऑफ द H। ओके, टर्शरी एमाइन में H नहीं होता, जस्ट एक एग्जांपल ले लूं मैं, CH3N, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इट इज रिएक्टेड विद द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। स्टूडेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओ इज नॉन एज अ हिंसबर्ग रिएजेंट, बट हियर नॉट एनी टाइप ऑफ द H प्रेजेंट हियर, सो नॉट H and Cl is removing। So tertiary amine does not react with the Hinsberg reagent. So our answer is only tertiary amine. Next, okay, which product is obtained by nitration of aniline? स्टूडेंट इधर कंफ्यूजन रहता है, टेक्स्ट बुक का बहुत एनिलीन एमाइन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। विच प्रोडक्ट इज नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन? ओके, एनिलीन ले रहा हूँ, एनिलीन इज फॉर्मूला इज NH2। ओके, लॉन पेयर तो रहेगी। अब एनिलीन का मैं नाइट्रेशन करूँ, यू नो वेरी वेल, कॉन्सेंट्रेशन HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। सो प्रोडक्ट हमको ऑर्थो भी मिलेगी, मेटा भी मिलेगी और पैरा भी मिलेगी। किसी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो हमको क्यों ऑर्थो मेटा और पैरा मिलेगी? तो उसका भी आंसर हम लोग दे देते हैं टेक्स्ट बुक में।
दिया है स्टूडेंट NH2 और पैरा, बट पैरा की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सिमेट्रिकल, तो इसके हिसाब से इसका परसेंटेज होगा 551%, इसका होगा आपका 47% एंड ऑर्थो इज ओनली फॉर 2%. तो क्वेश्चन इज हियर व्हाई आवर प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन बेटा. तो यू नो वेरी वेल टोटली एसिडिक मीडियम है स्टूडेंट, एसिडिक मीडियम, सो H प्लस इज रिएक्टेड विद द NH2 एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू NH3 प्लस, और NH3 plus is known as anilinium ion and anilinium ion is a meta directing functional group. टेक्स्ट बुक में पूरा टेबल दिया है, आप देख लेना. थैंक यू वेरी मच. तो अवर आंसर इज सो सिंपल, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों मिल रही है, तो अपना आंसर ऑल अबव. ओके नेक्स्ट. Okay, which reaction prove that all the 6 carbon atoms biomolecules are regarding a links. पहली रिएक्शन है ग्लूकोज स्ट्रक्चर में, यू नो वेरी वेल, हीट विद HI. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला लिख देता हूँ C6H12O6. ओके, उसकी आप लोग HI के साथ रिएक्शन करेंगे ना स्टूडेंट, तो नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा आपको. क्या मिलेगा? नॉर्मल हेक्सेन. एंड नॉर्मल हेक्सेन दिखाएगा कि भाई उसके अंदर लीनियर चेन है, 6 के 6 कार्बन लीनियर चेन में है. सो आवर आंसर इज रिएक्टेड विद HI, heat with HI. Next. Okay, which alpha amino is not a optical isomers? Optical isomers you know very well, any one chiral center present in the compound, yeah, functional group. So it is known as a amino, ऑप्टिकल आइसोमर. सो मैं पहले देखूंगा एमिनो एसिड में उसके सबसे, बट यू नो वेरी वेल NH2CH2COOH. ओके, ये लाइसिन नहीं होगा, एलेनाइन नहीं होगा, ल्यूसिन नहीं होगा, ग्लाइसिन. ग्लाइसिन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लाइसिन. ओके, ग्लाइकोज में से मिलता है ग्लाइसिन. तो इसमें देखो देयर आर नॉट एनी, COOH के अंदर कायरल सेंटर नहीं है, NH2 के अंदर कायरल सेंटर, 2 हाइड्रोजन इज सिमिलर हियर. सो देयर आर नॉट एनी टाइप ऑफ द कायरल सेंटर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. सो दिस इज नॉन एज नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं है स्टूडेंट. ओके, इन DNA विच बेसिस इज नॉट प्रेजेंट. स्टूडेंट ये ध्यान में रखना, DNA में AGCT है. उल्टा कर दूं तो गुज कैट होगा GCAT है, गुज कैट, जिसका तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. तो ये होते हैं, तो क्या नहीं होता? यूरेसिल नहीं होता. तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? यूरेसिल. थाइमिन, ये तो सब हो गया ही नहीं. डन. ओके नेक्स्ट. ओके, रिगार्डिंग विद द यूरिया. ओके, इट इज रिलेटेड विद द सॉल्यूशन चैप्टर, बॉइलिंग पॉइंट बट मिनिमम. तो यू नो वेरी वेल, if concentration या number of ions increase, boiling point increase, as well as osmotic pressure is increase. But here you know very well, यूरिया के अंदर only for there are not any type of dissociation and association present in a urea. So उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक मल्टीप्लाई बाय 0.1. सो आंसर इज 0.1 मोलर. K2SO4, 2K plus SO4 minus 2, 3 multiply by 0.1, 0.3 molar. NaCl, Na plus Cl minus 2, and that means answer is 0.2. FeCl3, Fe plus 3 Cl minus 4 multiply by 0.1, answer is 0.4. So student here, जिसका concentration कम, boiling point कम, तो boiling point decrease with the concentration is or substance is decrease. So 0.1, तो आपका आंसर आएगा यूरिया. इन सब का तो concentration बढ़ गया है, देख लो आप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड विद द सॉल्यूशन. इथेनोइक एसिड, यू नो वेरी फॉर्मूला, CH3COOH इज नॉन एज इथेनोइक एसिड. कितना ग्राम दिया है? 3 ग्राम. तो W2 तुम्हारा कितना ग्राम हुआ स्टूडेंट? 3 ग्राम. एंड 50 ग्राम बेंजीन इज अ सॉल्वेंट. 50 ग्राम दिया है, 50 ग्राम. और क्या फाइंड करना? सो सिंपल, 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है. यू नो वेरी वेल, मोलालिटी का फॉर्मूला W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1. स्टूडेंट W2 कितना है? 3 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय M2. कौन सा है? एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60. एंड यू नो वेरी वेल, बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूलर वेट इज नोन एज 122. W1 कितना दिया है मेरे को? 50. 0 0 कट.
5 से आएगा 20, इधर 3 2 जा 6, 20 20 20 का आंसर इज 1, सो आंसर इज 1 मोलर। मोलर ध्यान में रखना मोलालिटी है। नेक्स्ट, okay, which method is used to remove salt from seawater? Directly textbooks lines, you know very well, is known as a reverse osmosis RO system। ये आप लोग पढ़ते हो कि भाई सॉल्ट में से सॉल्ट रिमूव करने के लिए सी वाटर में उल्टी रिएक्शन करवाओ, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, टेक्स्ट बुक बेस्ड एमसीक्यू। ओके, विच प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, थोड़ी गलती है, कॉन्सेंट्रेशन ऐसा लिखना पड़े, बट सो सिंपल रिएक्शन आप लोग जानते हो कि भाई एनोड और कैथोड आता है, आप लोग जानते हो एनोड और कैथोड। अब आपको बोला है NaCl और वाटर के अंदर है तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इसमें दो आएंगे H प्लस OH माइनस। अब आप लोग जो पॉजिटिव, एनोड ऑलवेज पॉजिटिव, कैथोड ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा नहीं बोल सकता। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उल्टा हो जाएगा, ध्यान में रखना। अब तुम सोचो नेगेटिव के ऊपर कौन आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव में दो है H प्लस और Na प्लस, बट यू नो वेरी वेल H प्लस रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी हाई कंपेयर टू कैथोड पे रिडक्शन होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, Na प्लस का माइनस होता है। तो यू नो वेरी वेल इस पे आ जाएगा H2। कैसे सर, तो सो सिंपल 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स क्या बन जाएगा स्टूडेंट, H2। एक मिल गया। अब आप लोग सोचो एनोड, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में दो है Cl माइनस OH माइनस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं एक चीज देता हूं बरोबर, पीडीटी थियरी, पोटेंशियल डिफरेंशियल थियरी इज नोन एज अ से नो CBI, से नो CBI, OH माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। तो इस डायरेक्शन में जाएगा, OH माइनस है, Cl माइनस ज्यादा, तो हमको Cl माइनस, वैसे हम लोग वो मेथड से करें उसके रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। व्हाई, बिकॉज ओवर पोटेंशियल ऑफ द वाटर। तो इसके हिसाब से ये पीडीटी थियरी याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंशियल थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है स्टूडेंट, जेईई नीट में यूज होती है। तो Cl माइनस आपका आएगा, Cl माइनस है तो उस पर क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, Cl2Cl माइनस गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो स्टूडेंट दो चीजें अंदर पड़ी रहेगी, Na प्लस और OH माइनस कंबाइन विथ ईच अदर, NaOH इज फॉर्म। सो H2Cl2 एंड NaOH, आई थिंक NaOH Cl2 एंड H2, सो आंसर इज C। ओके, नेक्स्ट देखो दूसरा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट सो एक्ट एज अ ऑक्सीडेशन, जिसका होगा वो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, मैं कन्वर्ट कर दूंगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में माइनस 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 और ये प्लस हो जाएगा। अब तुम सोचो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका आई थिंक पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप लोग जानते हो सर सीधा आंसर लिख देगा आप Cr+3, बट दिस इज नॉट फेयर। व्हाई, बिकॉज ऑक्सीडेशन बोला है स्टूडेंट, यही कंफ्यूजन है, Cr+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो ऑक्सीडेशन इसका ऑलरेडी तो इसके +3 हो गए, अब मैं +3 लेके क्या करूंगा, +3 में से क्या +5 हो सकेगा, नहीं। सो अवर आंसर इज Cr। वो गलती मत करना, थोड़ा ध्यान में रखना, तो हमारा आंसर आएगा Cr। नेक्स्ट में सो टिपिकल, ये सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट गलती करते ही है, ये लोग मान दे। जब मैंने बोला था हेलोजन आए, ध्यान रखो, हेलोजन सब्सटेंस आपके अंदर आए तो आप लोग जानते हो मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन होगा, तो आप बना देंगे Mg गिव्स Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, तो ये तो एनोड ही है, रिएक्शन में देखो Mg इज Mg+2 और ऑक्सीडेशन देन आंसर इज ये तो कट हो जाएंगे आपके दो, इस दोनों में सिलेक्शन है। बट यू नो वेरी वेल ऑलवेज आयंस, ऑलवेज सॉल्ट ब्रीज इज मूविंग। सॉल्ट ब्रीज किसको मूव करता है, ऑलवेज ट्रांसफर टू आयंस। तो सॉल्ट ब्रीज के बाजू में आयंस आने चाहिए और इधर आयंस नहीं है, सो आवर आंसर इज ए। ये गलती मत करना, हेलोजन दिखे ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर अ रिएक्शन। देखो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है, देखो सीधा ही माइनस आया तो दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर,
यू नो वेरी वेल, माइनस आया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सीधी, क्योंकि उसका आप जनरल फॉर्मूला जानते हो, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। मैं इधर n इज इक्वल्स टू 2 ले लूँ तो मोल पर लीटर, इसका लिखेंगे सेकेंड इनवर्स, इसका लिखेंगे माइनस वन, मोल रेज टू -1, लीटर का -1 1 हो जाएगा, तो और आंसर इज बी। फॉर्मूला याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ ग्राफ log r0 बाय RT। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप लोग सीधा ही लिख देंगे k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी log r0 बाय RT। बट स्टूडेंट यू नो वेरी वेल, मेरे को log r0 बाय RT लेना है, तो इसको इधर ले जाऊँ, इसको इस साइड ले जाऊँ, तो अपना आएगा KT डिवाइड बाई 2.303 log। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो सकता है r0 बाय RT, बट ध्यान में रखो log r0 RT आप लोग जानते हो और t है, तो सीधा ही आपका k डिवाइड बाई 2.303, तो आंसर इज ए, k डिवाइड बाई 2.303। यू नो वेरी वेल, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ करो तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होगा। तो x एक्सिस पे x ले लिया, y एक्सिस पे ये ले लिया, आपका ग्राफ ऐसे करके ऐसे जाएगा। वाई? बिकॉज इंटरसेप्ट इज नॉट प्रेजेंट हियर, इंटरसेप्ट नहीं है तो वो ओरिजिन में से बाहर निकलेगा, तो आपका जो स्लोप होगा वो आंसर आएगा k डिवाइड बाई 2.303। गलती मत करना, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। टेक्स्ट बुक में ये गलती भी की है उन्होंने, उसने 1/6 लिया है, 1/16 की जगह आंसर दे दिया है 1/16 का। टेक्स्ट बुक में देख लेना। सो सिंपल, पहले है आपको दिया है कि भाई द रेट कांस्टेंट k दे दिया है, हाउ मच सेकंड विल बी द रिड्यूस रिएक्टेंट, तो आप लोग जानते हो सीधा ही k इज इक्वल्स टू 2.303, t कितना दिया है मेरे को 60 log r0 बाय RT। r0 RT कितना होगा स्टूडेंट, r0 बाई 16, r0 कट 16 ऊपर चला जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 4.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। सिंप्लीफिकेशन तो आएगा ना, आपको log 16 ले लो, मल्टीप्लाई बाई 2.303 डिवाइड बाई 16। ओके, ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन है, निकाल दो उसको। अब आई थिंक ओल्ड कोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ये भी ओल्ड कोर्स से रिलेटेड, सरफेस केमिस्ट्री था। यस, फेज रिफाइनिंग इज नोन एज अ 6th चैप्टर का था, मैं कॉपर मेटे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। वेरी प्योर डाइहाइड्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और अब स्टूडेंट इधर तक हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट ये रामबाण सीरीज है, आप लोगों को इंस्टेंटली गुजसेट और गुजसेट से रिलेटेड MCQ देखने हैं तो आप सॉल्व कीजिए। हमारी ये चैनल एज्यूग्रिड को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्ट में बोल दूंगा TG इज़ हियर, सो व्हाई आर यू फियर, ओ माय डियर, कमिंग विथ मी।